Dear students, let us discuss the sixth part of this poem, Dover Beach, from line number 29 to 33. और नेक्स्ट सेवेंथ और लास्ट पार्ट में मैं इस पोएम को कंक्लूड करूँगी, फिनिश करूँगी फ्रॉम लाइन नंबर 34 और 237। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो फ्रॉम लाइन नंबर 29 टू 37 है, मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। इट इज़ वन स्टैंजा फॉर दी कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और ये लाइंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं फॉर दी एक्सप्लेनेशन। तो ये 6 और 7th पार्ट में कह सकती हूँ कि दोनों ही जो पार्ट है, दोनों ही स्टैंजाज हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एक्सप्लेनेशन के व्यू पॉइंट से। और ये लाइंस जो हैं वो अलग अलग भी, जैसे मैंने डिवाइड किया है उस तरह भी आ सकती हैं। आपके ये आई हैव डिवाइडेड इनटू 5 and 4 लाइन्स। तो 6 पार्ट में मैंने 5 लाइन्स ली हैं और 7th पार्ट में जो लास्ट 4 लाइन्स हैं। तो कई बार ये इसी तरह पूछा जाता है जिस तरह का डिवीज़न मैंने किया है। लाइन नंबर 29 to 33 आ जाता है और कभी कभी 34 to 37 भी आ जाता है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरा ही जो है ये स्टैंजा जो है वो दे दें, ये 9 लाइन का स्टैंजा वो कंप्लीट भी दे सकते हैं। तो 6 पार्ट और 7th पार्ट आपको यू हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली, और इसको आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि अगर पूरा भी आ जाए तो अगर आपने दोनों पार्ट अच्छे से पढ़ रखे हैं तो यू कैन अटेम्प्ट इट वेरी नाइसली। सो लेट अस स्टार्ट दी 6th पार्ट। Ah, love, let us be true to one another, for the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, hath really neither joy nor love nor light. 5th पार्ट बेटा आप लोगों ने अगर सुन लिया है तो आपको आइडिया हो गया होगा दैट मैथ्यू आर्नल्ड इज़ वेरी डिजेक्टेड, बहुत निराश हैं वो फ्रॉम दी राइजिंग मटीरियलिज्म इन दी वर्ल्ड इन हिज टाइम्स। जो भौतिकता बढ़ रही थी, रिलीजियस फेथ जो कम हो रहा था, उससे वो काफ़ी निराश थे। और ये जो वी कैन से दीज आर दी लास्ट लाइन्स ऑफ दीज पोएम्स, इन पंक्तियों में उन्होंने अपनी निराशा को भी व्यक्त किया है। एंड ही इज ट्राइंग टू फाइंड अ सोलेस, एक कंफर्ट वो तलाश कर रहे हैं। इज ट्राइंग टू फाइंड अ कंफर्टिंग कॉर्नर की जब सब कुछ ही नष्ट हो रहा है, पीपल आर लूजिंग फेथ इन रिलीजन, दे आर टर्निंग इमोरल, तो दे आर लूजिंग एथिकल वैल्यूज, जो नैतिक आदर्श हैं वो उनके ख़त्म हो रहे हैं। तो व्हाट शुड व पर्सन डू, जब हम अपने आसपास, बिकॉज एज इट इज़ सेड दैट मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। तो समाज में क्या होता है ये उसके अपने चरित्र पर भी काफ़ी निर्भर करता है, और उसका अपना उसका कंडक्ट भी, और उसका मन जो है वो बहुत प्रभावित होता है उन चीज़ों से विच आर हैपनिंग अराउंड हिम, द इंसिडेंट्स विच आर टेकिंग प्लेस अराउंड हिम इफेक्ट्स हिम डीपली। तो ऐसा नहीं होता कि अगर हमारे आसपास कुछ गलत घटनाएं हो रही हैं या समाज गलत विचारधारा की तरफ जा रहा है तो इट विल नॉट अफेक्ट अस, इट विल डेफिनेटली अफेक्ट अस। तो उसी तरह के विचार इन लाइन्स में मैथ्यू आर्नल्ड व्यक्त कर रहे हैं। ही इज सेइंग आह लव, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड 5th पार्ट आपने सुन लिया होगा तो यू मस्ट बी गेटिंग द आइडिया। मैथ्यू आर्नल्ड इज फीलिंग वेरी crestfallen, very dejected and sad he is feeling. So he is saying here, ah love, let us be true, since he is finding no solace in the world, in the society. संसार में उन्हें प्रकृति की सुंदरता भी खुशी प्रदान नहीं कर पा रही है, कुछ भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो ही इज addressing his companion, his love, maybe
वो उनकी प्रेमिका को या अपनी पत्नी को एड्रेस कर रहे हैं लविंगली, क्योंकि लव जो है वो किसी के लिए भी आ सकता है, इट इज़ नॉट नेसेसरीली हिज बिलविड, वो अपनी पत्नी के लिए भी लिख सकते हैं। एंड ही सेइंग, तो हम इसे कंपेनियन लिख सकते हैं और बिलविड भी लिख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बिकॉज ये वाइफ के लिए भी बिलविड शब्द आ सकता है। तो यू कैन राइट दैट मैथ्यू आर्नल्ड इज एड्रेसिंग हिज बिलविड एंड ही इज सेइंग, सिंस देर इज़ नो कम्फर्ट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे सांत्वना सुख प्रदान करे। सो माई लव, लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। नाउ बिकॉज पीपल हैव आर नॉट ट्रू टू ईच अदर, दे आर, जैसे मैंने कहा कि जो धर्म है, रिलीजियस फेथ जो कम हो रहा है, जिससे निराशा हो रही थी मैथ्यू आर्नल्ड को, तो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दैट ही वांटेड पीपल टू बी रिलीजियस just because of having faith in Christianity or anything. He wanted people to follow religion so that they become moral. उनको वो नैतिक जीवन, एक अच्छा नैतिक जीवन, और अच्छा नैतिक जीवन ये होता है कि हम सही और गलत में फ़र्क जाने। वी शुड हैव द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग एंड वी शुड फॉलो द राइट पाथ। एंड सिंस ही इज़ नॉट फाइंडिंग दीज थिंग्स इन दैट कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, उस समय उन्हें लग रहा था कि ये चीज़ें कम हो रही हैं। एंड यू शुड रिमेंबर दैट दिस पोएम वॉज पब्लिश इन 1867, more than 250 years ago. तब की ये बात है that Matthew Arnold was realizing that people are losing faith in religion, उनको धर्म में आस्था कम हो रही है, and that is why they are becoming more materialistic, ज़्यादा भौतिकतावादी हो रहे हैं। उनकी their spiritual values are declining, उनकी जो आध्यात्मिक values हैं वो कम हो रही हैं। declining यानी कम होना, DECLINING, declining. So he's saying, he's addressing his beloved and he's saying, since there is no comfort in this world, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, my love, let us be true to one another, to each other. कम से कम हम तो एक दूसरे के साथ we can be true, we can love each other truly. हम एक दूसरे से सच्चा प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि और कुछ अच्छा तो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। फॉर दी वर्ल्ड, क्योंकि ये संसार जो है वो कैसा है, विच सीम्स, जो कि प्रतीत होता है, विच अपीयर्स, APPEARS, जो कि दिखता है। अब दिखता है वो है या नहीं, एक अलग बात है। तो जो प्रतीत होता है कैसा दिखता है, टू लाई बिफोर अस, लाई मीन्स हमारे सामने हमें दिखता है, किस तरह का दिखता है, लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, एक लैंड ऑफ ड्रीम्स, सपनों का संसार, इट लुक्स लाइक अ फेरी लैंड, जैसे हमने कहानियों में सुना है, उस तरह की अट्रैक्टिव चीज़ें हैं यहाँ। और कैसी हैं वो चीज़ें, सो वेरियस, वेरियस बहुत विभिन्न प्रकार की, डाइवर्स, DIVERSE। मैं आपको अलग अलग शब्द देती हूँ हर शब्द के लिए, सो दैट यू कैन यूज इट इन योर आंसर्स एंड इन योर एक्सप्लेनेशन। तो आप अलग अलग शब्द यूज कर सकते हैं, इट विल सर्टेनली एड टू योर मार्क्स। तो ये संसार कैसा दिखता है, इट लुक्स सो डाइवर्स, कितनी विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, ज्योग्राफी अलग है, लैंडस्केप अलग है, और हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में देयर इज़ अदर डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, अलग अलग पौधे होते हैं, अलग अलग फूल होते हैं, फूल से मतलब यहाँ फ्लावर हैं। तो प्रकृति ने बहुत सुंदर इस संसार को सजाया है। इट इज़ सो ब्यूटिफुल, इट इज़ सो अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग, दिस वर्ल्ड लुक्स सो अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग, सो न्यू, एवरी डे इट लुक्स न्यू, नया दिखता है, नई सुंदरता है। अगर हम सुबह उठते हैं, इफ़ यू वॉच morning sun and the morning sky, it always looks very refreshing and new. और न्यू के लिए एक और शब्द भी नॉवल भी होता है, NOVEL, नॉवल का मतलब नया भी होता है, नॉवल का मतलब उपन्यास भी होता है। तो the world looks so attractive and charming, it always looks new each day, it looks so it seems to have such wonderful diversity, इतनी विभिन्नता है, इतनी सुंदरता है। हैथ रियली नीदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट, वास्तव में, रियली वास्तव में, ये दिखता बहुत अच्छा है ये संसार, लेकिन वास्तव में इसमें क्या है, इट हैज़ नीदर जॉय,
रियली के बाद आप अगर इट हैज़ लिख लेंगे तो इट विल मेक योर अंडरस्टैंडिंग ईजी। इट एक्चुअली हैज़ नो ट्रू जॉय, इसके अंदर वास्तविक खुशी नहीं है, ऐसी खुशी नहीं है जो हमें अंदर तक खुशी प्रदान करे, ट्रू हैप्पीनेस नहीं है, नॉर ट्रू लव। ये ट्रू मैं आपको अपनी तरफ से ऐड करके बता रही हूँ सो दैट यू मे अंडरस्टैंड दी रियल मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स। यहाँ पर प्रेम भी नहीं है और नॉर लाइट, और प्रकाश नहीं है। अब प्रकाश इज ऑलवेज, लाइट इज ऑलवेज कंसिडर्ड दी सिंबल ऑफ नॉलेज एंड विजडम। तो यहाँ लाइट से मतलब ऐसा नहीं है कि रोशनी नहीं है वहाँ, मतलब वहाँ देर इज नो लाइट ऑफ विजडम, क्योंकि प्रकाश अंधकार को दूर भगाता है, तो चीज़ों को वास्तविक रूप में हमें दिखाता है। अंधेरे में हमें कुछ और दिखता है, जब रोशनी होती है तो हमें वो सही जो सही रूप है उस चीज़ का वो हमें दिखता है। तो देर इज नो लाइट ऑफ नॉलेज एंड विजडम, कोई ज्ञान और बुद्धिमत्ता की बात हमें यहाँ नहीं पता चलती। पीपल आर जस्ट रशिंग इनटू द हसल बसल ऑफ द वर्ल्ड, इनटू द रेस ऑफ मटीरियलिज्म। एक भौतिकतावादी जीवन की तरफ लोग दौड़ रहे हैं और उस रेस में दे आर ट्रेस पासिंग ईच अदर, एक दूसरे को धोखा भी दे रहे, दे आर चीटिंग वन अनदर, एक दूसरे को, एंड दे आर डूइंग मैनी काइंड ऑफ ईविल्स, बहुत से जो हैं वो गलत काम भी कर रहे हैं। अब अगर आपने बेटा आपने पढ़ा है पोप की पोएम, अभी रिसेंटली हमने डिस्कस की है ओड ऑन सॉलिट्यूड, उसमें भी पोप ने कुछ इसी तरह की बातें की हैं। तो वी कैन कनेक्ट दीज लाइन्स विद पोप ऑल्सो। W.B. ईट्स ने भी जब अपनी इच्छा प्रकट की है, द लेक आइल ऑफ इनिस्प्री आपके सिलेबस में है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि ही इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन एंड ही वांटेड टू गो टू द लेक आइल ऑफ इनिस्प्री। वहाँ दूर, शहर से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि शहर की भीड़ भाड़ में, उस शोर में उन्हें शांति नहीं मिलती। तो कुछ उसी तरह की बात जो है आर्नल्ड भी यहाँ कह रहे हैं कि ये दुनिया देखने में बहुत सुंदर लगती है, बट देर इज नो सब्सटेंस इन इट। सब्सटेंस कोई सार, SUBSTANCE, देर इज नो सब्सटेंस। वास्तव में इसमें कोई ट्रू लव, ट्रू ब्यूटी, ट्रू नॉलेज जो है वो नहीं है। तो इन लाइंस में निराशा व्यक्त कर रहे हैं मैथ्यू आर्नल्ड। इसको आगे हम कंक्लूड करेंगे नेक्स्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट है 7th पार्ट में, उसको आप इन लाइंस के साथ भी कनेक्ट करेंगे तो मीनिंग और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ share it with your friends and like and subscribe to my channel also. It will motivate me to make more useful videos for you. Thank you very much.